नमस्कार, मैं तनु सिंगल आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत पाठ में स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम अपने लिंग, वचन और पुरुष के वचन शीर्षक की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हमने लिंग जो था वो इससे पहली वाली वीडियो में समझ लिया था। तो आज आपको क्या समझना है? आज आपको समझना है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और सबसे पहले एक चीज़ और करनी है, इस टॉपिक के साथ जुड़ने के लिए अपनी लास्ट वीडियो को, जो कि मैंने लास्ट टाइम डाली थी, वो वीडियो आपने ज़रूर देखें, जिससे कि आप इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाए। तो आज हम समझेंगे वचन। तो बच्चों, वचन जो है वो हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में ये वचन तीन प्रकार के होते हैं। ये होते हैं आपके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं, हरि और वानरः। द्विवचन में हरि को लिखेंगे हरि, जो कि बड़ी मात्रा के साथ लिखेगा, वानरः। ठीक है, बहुवचन में हरि का हो जाएगा हर्य और वानर का हो जाएगा वानरः। ठीक है बच्चों, अब इनके कुछ नियम भी हैं जो आपको पता होने चाहिए कि एक वचन का प्रयोग किस प्रकार से होता है, द्विवचन का किस प्रकार से होता है और बहुवचन का किस प्रकार से होता है। तो हम समझेंगे इसके नियम। तो जानते हैं बच्चों कि एक वचन को प्रयोग करने के नियम क्या होते हैं। तो बच्चों, एक वचन को प्रयोग करने का सबसे पहला नियम है कि जितनी भी जातिवाचक संज्ञा शब्द होंगे वो आपके सभी एक वचन में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आस्पद, पद, प्रमाण, प्रमाण, पत्र आदि शब्द जितने भी विधेय रूप में आते हैं वे सभी नपुंसकलिंग एक वचन में आएंगे, उनका प्रयोग सभी का एक वचन में होगा। नंबर 3, 21 यानी कि 29 से लेकर 100 यानी शत तक के जितने भी शब्द विशेष रूप में प्रयोग होते हैं वो सभी आपके एक वचन में प्रयोग होंगे। नंबर 4 आपका है द्वितीयम, युग्मम, युगलम आदि जो भी शब्द होते हैं ये आपके एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, कर द्वयम यानी कि हाथ दो हैं, है ना, कर द्वयम यानी कि हाथ दो, लेकिन ये प्रयोग आपका किस में होगा? एक वचन में। पत्र युगलम, पत्र यानी कि पत्ते, पत्तों का युगल, युगल यानी कि जोड़ा। ठीक है, तो ये है आपका एक वचन को प्रयोग करने का नियम। अब समझते हैं हम द्विवचन को प्रयोग करने का नियम। द्विवचन को प्रयोग करने में बच्चों कुछ ऐसा खास नियम प्रयोग नहीं होता, क्योंकि द्विवचन में केवल आपको जैसे कि आपके नेत्र हो गए, हस्त हो गए और पाद यानी पैर वो हो गए, और श्रोत यानी कि कान ये हो गए आपके, कर्ण जिसे कह देंगे। तो ये शब्द आपके किस में प्रयोग होंगे? द्विवचन में प्रयोग होंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे, जो डिटेल में समझेंगे हम वो समझेंगे बहुवचन। बहुवचन के प्रयोग करने के जो नियम है वो समझेंगे हम। तो बच्चों, समझते हैं बहुवचन को प्रयोग करने के नियम। तो बहुवचन को प्रयोग करने का जो सबसे पहला नियम है वो ये है आपका कि जितने भी प्रदेशों के नाम हैं वो आपके बहुवचन में प्रयोग होंगे। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर आप प्रदेश का नाम यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपका जो प्रयोग होगा वो बहुवचन वाली विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है आपका गण, समूह, समुदाय। जितने भी ये शब्द हैं एक वचन होते हुए भी ये जो है आपको क्या दर्शाते हैं? ये आपको दर्शाते हैं कि ये बहुवचन है। ठीक है, जैसे कि गो, समूह, गायों का समूह। तो यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि बहुत सारी है ना, तो ये आपको क्या दर्शाते हैं? ये बहुवचन दर्शाते हैं। 30 से लेकर 88 तक के जितने भी संख्यावाचक शब्द हैं वो आपके किस में आएंगे? वो भी आपके बहुवचन में आएंगे। जैसे कि आपको मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, नवति पुस्तकानि। ठीक है, नवति पुस्तकानि, कति, यति, तति। कति मीन्स कितने, यति मीन्स
जितने, और तति मीन्स उतने। जैसे ये जो शब्द होंगे, ये जितने भी शब्द होंगे, ये आपके बहुवचन में प्रयोग होंगे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको आज एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम समझते हैं कि हमारा पुरुष क्या होता है, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों समझेंगे पुरुष। पुरुष दो शब्दों से मिलकर बना है, पुर प्लस कुशन। ठीक है, इसमें कुशन प्रत्यय लगा हुआ है जिससे मिलकर आपका बना है पुरुष। ठीक है, पुरुष होता है बच्चों तीन प्रकार का, इसके तीन भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो पुरुष होता है कौन, सुनने वाला, कहने वाला और करने वाला। ये सब चीज़ आती हैं पुरुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, पुरुष के अंतर्गत। क्या आती है, कहने वाला, सुनने वाला और करने वाला। ठीक है, जैसे कि आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। तो ये ही संस्कृत में भी होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में कौन आता है, सह, तौ और ते। ठीक है बच्चों, और मध्यम पुरुष में एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये केवल आते तो बहुत सारे शब्द हैं लेकिन ये केवल आपके लिए एग्जाम्पल है। त्वम, युवाम, यूयम। नेक्स्ट है आपका उत्तम पुरुष जिसमें कि आपका आएगा अहम, आवाम, वयम। ठीक है, तो बच्चों समझ लेते हैं कि प्रथम पुरुष में सह जो है कि क्या बता रहा है आपको। सह का मतलब होता है वह। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, सह पठती, जैसे कि वह पढ़ता है। तौ पठत है, ते पठन्ति। अब आपका है मध्यम पुरुष, त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। नेक्स्ट है आपका अहम, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। ठीक है, तो ये है आपके पुरुष। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप समझते जाएंगे तो आपकी जो वोकेबलरी है, जो आपकी ग्रामर पार्ट है, वो आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है और इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं बच्चों आप करके देखेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चों।